अडानी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने खोला मोर्चा तो शरद पवार ने की 25 करोड़ की बात, कहा चेक के लिए थैंक यू। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर उद्योगपति गौतम अडानी की तारीफ की है। शरद पवार ने बारामती में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए अडानी को धन्यवाद दिया है। पवार बारामती में विद्या प्रतिष्ठान के इंजीनियरिंग विभाग में रोबोटिक्स लैब की उद्घाटन बैठक को संबोधित कर रहे थे। बारामती में आयोजित कार्यक्रम में फिनोलेक्स जे पावर सिस्टम लिमिटेड के चेयरमैन दीपक छाबड़िया भी मौजूद थे। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि विद्या प्रतिष्ठान ने एक नया प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, हमें इन बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फंड की व्यवस्था कर दी। हमारे सहयोगी महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि हम भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित कर रहे हैं। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पर 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए फंड की व्यवस्था कर दी गई है। सहकर्मियों ने तुरंत मेरी कॉल को जवाब दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट सिफोटेक कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए। पवार ने कहा कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाषण में शरद पवार ने गौतम अडानी का खास जिक्र किया। कहा कि अडानी ने संस्था के नाम 25 करोड़ चेक भेजा है। इन दोनों के सहयोग से आज हम दोनों परियोजनाएं इस संस्थान पर स्थापित कर रहे हैं। पवार ने कहा कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाषण में शरद पवार ने गौतम अडानी का खास जिक्र किया। कहा कि अडानी ने संस्था के नाम 25 करोड़ का चेक भेजा है। इन दोनों के सहयोग में आज हम दोनों परियोजनाएं इस स्थान पर स्थापित कर रहे हैं। पवार ने कहा कि इसके लिए काम शुरू हो गया है। कृषि विभाग प्रतिष्ठान के सहयोग से बारामती में 17 से 22 जनवरी तक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इसमें लाखों किसान भाग लेंगे। ठाकरे का मार्च और पवार की तारीफ। महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कुछ दिन पहले धारावी पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ मार्च निकाला था। इस वक्त ठाकरे ने अडानी पर हमला बोला था। एक और जहां विपक्षी दल के कई नेता लगातार अडानी की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पवार हमेशा अडानी का पक्ष लेते रहते हैं। पवार की आत्मकथा में भी अडानी का खास तौर पर जिक्र है।